हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल समझेंगे जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को देखने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। डबल एंट्री सिस्टम एक मेथड है जो हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। यह बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं। पहला इफ़ेक्ट को हम क्रेडिट बोलते हैं, दूसरे इफ़ेक्ट को डेबिट बोलते हैं। इसे इंट्रोड्यूस किया था लुका पास्चोली ने, जो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, और इन्हीं को हम फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इन्होंने 10 नवंबर 1494 को डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इसी दिन हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में। इसे हम यूके अप्रोच भी बोलते हैं या ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप का अकाउंट को रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल, तीसरा नॉमिनल। रियल अकाउंट में हमारे पास जो भी आता है उसे हम डेबिट करते हैं, हमारे पास से जो भी जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। वहीं पर्सनल अकाउंट में अगर हम कुछ रिसीव करते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, अगर हम कुछ देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारा जो भी एक्सपेंस या लॉसेज होता है उसे हम डेबिट कर देते हैं, या हमारा कुछ भी इनकम या प्रॉफिट होता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अब जानते हैं कि ये अकाउंट कब कब एप्लीकेबल होता है, कौन अकाउंट का रूल हम किस समय यूज़ करें। इसके लिए हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। रियल अकाउंट हर एसेट्स के केस में एप्लीकेबल रहता है। एसेट्स यानी कैश, लैंड एंड बिल्डिंग etc। पर्सनल अकाउंट 3 केस में एप्लीकेबल रहता है, या तो वो नेचुरल पर्सन हो जैसे राम, मोहन, श्याम, या वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो पार्लियामेंट में पास हुआ हो या उसको लीगली बनाया गया हो, जैसे कि बैंक या कंपनीज जिसे लीगली बनाया जाता है। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कोई पर्सन नहीं है, लेकिन ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉमिनल केस एप्लीकेबल रहता है सभी एक्सपेंसेस, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। हम इसके समराइज रूल को अगर जानना चाहें तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। हम ये रूल को यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिलायंस कंपनी फॉर 25,000। हमने गुड्स परचेज किया उधारी में रिलायंस कंपनी से। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम इसे डेबिट करेंगे। हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। यहाँ पे हम परचेज लिखेंगे, अकाउंट डेबिट 25,000, और हम रिलायंस कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमें कुछ दे रही है, गिवर। रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमें दे रही है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। रिलायंस अकाउंट। यही अगर हम उधारी में ना लेकर